राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था ना कि आप इडली डोसा का जो बैटर है उसकी रेसिपी भी शेयर करना, तो मैंने कहा अभी मैं बनाऊंगी ही तो इसकी रेसिपी शेयर कर दिया जाए। तो इनको ना मैंने शुक्रवार को रात को भिगोए थे और शनिवार वाले दिन मैं इसको पीस रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो लिया है चावल और 250 ग्राम दाल। तो आपको मेज़रमेंट यही रखना है, 250 ग्राम दाल और 1 किलो चावल। तो इनको मैंने जैसे शुक्रवार को भिगोया, आप शनिवार को आप इसको पीस लीजिए सुबह या फिर दोपहर के टाइम, जब भी आपको टाइम मिले। मुझे तो अभी टाइम मिला है क्योंकि मैं रविवार का ना आधे से ज़्यादा काम करके पहले ही रख देती हूँ। तो जैसे कि मुझे ये बैटर बनाना है और कपड़े वगैरह वो सब मैं आज ही कर रही हूँ। तो जब हम चावल को पीसेंगे ना तो उसमें चावल वाला पानी नहीं डालेंगे, हमने जो दाल भिगोया है ना उसी दाल के पानी से ही हमें चावल को पीसना है। जिस टाइम पे आप इनको भिगोएंगे ना उसी टाइम आप इनको अच्छे से धो लीजिएगा। जब ये भीग जाए उसके बाद इसको बिल्कुल भी नहीं धोना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना, आपका बैटर एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डोसा बनाने में। तो चावल मैंने सारा पीस लिया है, अब मैं पीस रही हूँ दाल। तो आपको इसमें जितना पानी की ज़रूरत हो ना उतना ही डालिएगा, ना कम ना ज़्यादा, आपको जितना ज़रूरत लगे उतना डाल लीजिए। उसके बाद जब सारा पिस जाए तो हम इसमें डाल देंगे नमक और एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाते हुए इसको कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हमारा डोसा का बैटर पिस के हो गया है रेडी। अब इस बैटर को हमें फुलाना है, ठीक है। तो अभी जैसे दोपहर का टाइम है तो कल सुबह तक तो ये होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ी देर धूप में रख दूँगी। तो जैसे अभी 1:30 बज रहे हैं तो जितने देर धूप रहेगी उतना ये धूप में रहेगा, और जब धूप कम हो जाएगी तो मैं लाकर उसको नीचे माइक्रोवेव के अंदर रख दूँगी। तो आपको भी इसी तरह करना है, जब धूप कम हो जाए ना तो थोड़ा लाकर आप गर्म जगह में रख दीजिए। और बाकी जब पूरा गर्मियों का मौसम होता है ना उस टाइम पे तो क्या होता है कि हम जैसे शनिवार को भिगो देते हैं और रात को पीस दो, उसी दिन शनिवार वाले दिन सुबह तक एकदम रेडी हो जाता है। पर अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, इसी वजह से मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। इस बैटर को बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाता है। उसके बाद अब जो आप ये व्लॉग देखेंगे ये है संडे वाले दिन का, यानी कि कल का। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम सब उठ चुके हैं नींद से और मेरे हस्बैंड भी नहाकर आ गए हैं। आज के लिए उन्होंने अपना रूटीन ठीक कर लिया है, रोज़ टाइम से उठ रहे हैं। अब ये कह रहे थे कि संडे वाला दिन भी रूटीन ठीक करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इनको दे दिया है शर्ट प्रेस करके, तो इनका काम होता है ख़त्म। मानवी को भी उठा दिया है मैंने नींद से और मानव को भी उठा दिया। अब फटाफट से मैं सारा घर साफ़ कर लूँगी। तो जब तक मैं यहाँ पर सफाई करूँगी ना तब तक मेरे हस्बैंड पूजा की तैयारी कर लेंगे। इनको पूजा करने में ना जैसे संडे वाले दिन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो 1 से 1.5 घंटे में तो मैं आराम से अपना सारा काम निपटा ही लूँगी। फिर हम सब एक साथ ही चले जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बिस्तर वगैरह उठा लिए हैं और लगा लिए हैं इस रूम में झाड़ू। ऐसे ही फटाफट सारे घर में झाड़ू लगा लेंगे। और ये मंदिर वाले कमरे में थोड़े कपड़े रखे हुए हैं, इन कपड़ों को मैंने कल धोए थे। मैंने कपड़े इसलिए कल धो लिए थे ताकि आज मुझे कपड़े धोना ना पड़े। आजकल मैं संडे को बिल्कुल कपड़े नहीं धोती, शनिवार को ही अपना ये कपड़े धोने का काम निपटा लेती हूँ। सुबह से बालकनी के पर्दे वगैरह भी नहीं खोलते, तो चलिए इनको खोल देते हैं। घर में ना अंधेरा अंधेरा सा लगता है जब बालकनी का पर्दा नहीं खोलती हूँ, तो वो भी मैंने खोल दिया। अब काफ़ी ज़्यादा रोशनी लग रही है घर में। तो जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ उसी टाइम कबाड़ी वाले आते हैं, नारियल पानी वाला आता है, बाहर से शोर, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना वॉइस ओवर करने में भी। और जबकि इस टाइम मैंने अपने रूम के 3 दरवाजे लगा रखे हैं, मतलब एक बालकनी का होगा, एक हमारे रूम का और दूसरा मंदिर वाले रूम का। मैं अपने ही रूम में एडिटिंग करती हूँ ना, तो इसलिए 3 दरवाजे लगाती हूँ ताकि बाहर से आवाज़ बिल्कुल भी ना आए, बट फिर भी कुछ ना कुछ आवाज़ आते ही रहना है। फाइनली पूरा घर समेट के मैंने लगा लिया है पूरे घर में झाड़ू। अब चलिए बालकनी साफ़ करते हैं। तो ये बालकनी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, अब तो काफ़ी ज़्यादा हवा चलने लग गई है, तो इसी वजह से ना इधर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया है। यहाँ पर मैं आराम आराम से पानी डाल रही थी देख देख के, ताकि कोई गीला ना हो जाए। हमारा घर ना मेन रोड पे ही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आना जाना करते हैं, किसी ऊपर पानी जाना नहीं चाहिए, इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने पहले पानी डाल के अच्छे से ब्रश मार लिया है और अब दोबारा पानी डाल के अच्छे से धोऊंगी और फिर पोंछ दूंगी। एक कमेंट आया था कल कि दी आपका जो घर है ये अपना है या फिर रेंट का है। ये कमेंट ना बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, ये हमारा अपना घर है। और इसके अलावा एक और भी है पुराना वाला जिसमें हम पहले रहते थे, वो भी किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अब चलिए वॉश बेसिन साफ़ कर लेते हैं। बहुत दिन से इधर मैंने अच्छे से सफाई नहीं करी, जैसे कि डीप क्लीनिंग थोड़ा बहुत तो ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, बट इस तरीके से मैं 1-2 दिन छोड़ कर ही करती हूँ।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हार्पिक डाल दिया है और तो टाइम टाइलों में भी ना पानी के छींटे चले जाते हैं, तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। तो फाइनली ये वाला जगह हो गया है साफ़। अब ये साइड में थोड़ी सी जगह बची है, इसे भी चलिए साफ़ कर देते हैं, ये भी मुझे गंदा लग रहा था। उसके बाद बालकनी को साफ़ कर लूँगी एक ही बारी में। तो मेरा ना क्लीनिंग करने का जो तरीका है ये चेंज होता रहता है, जैसे मेरे दिमाग में जो आता है ना उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो अभी मैंने कहा कि जैसे ग्रिल वगैरह साफ़ कर दिया, वॉश बेसिन साफ़ करा, तो एक ही बारी में बालकनी को भी धो ही देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बालकनी क्लीनिंग का काम ख़त्म होता है ये वाला। अब छोटे वाला बालकनी को भी साफ़ करूँगी आज। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद जाती हूँ छोटी वाली बालकनी में। तो देखिए यहाँ पर भी वॉश बेसिन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, या नल भी गंदा हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर भी क्लीनिंग कर लेते हैं। और ये छोटा वाला डस्टबिन है ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है। मैंने कहा इसको भी आज धो ही दूँगी। तो बहुत दिन से ना निधि सिन्हा जी का कमेंट आ रहा था कि आप ना सुबह से लेकर रात तक का व्लॉग बनाइए। तो ये वाला व्लॉग थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया है सुबह से लेकर रात तक का बना पाऊँ। तो ये व्लॉग स्पेशली आप ही के लिए मैंने बनाया है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और एडिटिंग करने में तो उससे भी ज़्यादा। तो जैसे कि हम अपना डेली का काम कर लेते हैं ना, अगर हम वीडियो शूट नहीं करते उस टाइम तो हमारा काम जल्दी हो जाता है, बट अगर हम वीडियो शूट करने बैठते हैं ना तो हमारा वही है 1 घंटे का काम 2 घंटे में होना है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वीडियो शूट करते करते। अब जितना हो सकता है ना मैं अपने सब्सक्राइबरों का ध्यान रखती हूँ, जो मुझे वो लोग कहते हैं अगर कर पाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि हाँ वो चीज़ कर लूँ, बट जो चीज़ नहीं हो पाता तो नहीं कर पाती हूँ। और काफ़ी कमेंट ऐसे होते हैं ना मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप सभी का रिप्लाई नहीं देती, मैं जितना हो सकता है रिप्लाई देती हूँ और जैसे आप बोलते हो उस हिसाब से व्लॉग भी बनाती हूँ, बट कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ तो आप दोबारा से याद दिला सकते हैं। ये कमेंट आया था मनु साहिनी जी का, तो कैसे हैं आप, नमस्ते। तो सबसे पहले आप इतना टाइम निकाल कर मुझे कमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना आप सभी का बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। सो फाइनली पूरा घर साफ़ हो गया है, मैंने पोछा भी लगा दिया। अब मैट वगैरह बिछा दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा घर। सारा काम मेरा 10:15 बजे तक हो गया था और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ये वाली साड़ी ना मुझे नानी ने दी थी, नानी ने ना अपने लिए ख़रीदा था। जब मैं गई तो नानी ने बोला तू पहन लियो कभी, तो मैंने कहा चलो आज शिवरात्रि वाला दिन है तो मैं यही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर सिंपल से नहाकर मैं रेडी हो गई हूँ। अब जा रही हूँ मैं मंदिर। तो मंदिर जब हम पहुँचे थे ना उसके बाद ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, क्योंकि मंदिर में अच्छा नहीं लगता वीडियो वगैरह शूट करना, और कोई ऐसा है भी नहीं जो मेरी वीडियो शूट करे। हस्बैंड और बेटा इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितना हो पा रहा है उतना मैं खुद से कर लेती हूँ। तो ये हम जब घर जाते हैं तब का है। उसके बाद थोड़ी वीडियो मेरी बेटी ने शूट करी। तो मैं ना कभी भी मंदिर से आती हूँ तो आकर सबसे पहले मम्मी पापा के पैर ज़रूर से छूती हूँ। तो कभी भी आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ पूजा पाठ करें तो घर में बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कर लिया था। उसके बाद मैं सीधा किचन में घुस गई थी। तो पूजा पाठ वगैरह करके फ्री हुई थी मैं 11 बजे। और यहाँ पर देखिए बैटर एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब ये बैटर रेडी है डोसा इडली बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से इनको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करूँगी और फिर रख दूँगी इसको। और अब बना लेते हैं चटनी वगैरह। तो आज मेरा व्रत नहीं है, मैं व्रत नहीं रख रही, बस
मंदिर चली गई थी, पूजा वगैरह मेरा सब हो गया। नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। और आज जितना भी चीज़ें बनाऊँगी ना, मतलब सुबह नाश्ते में, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो वैसे तो मैंने इसका रेसिपी पहले भी शेयर किया था, बट बहुत लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी ना, तो उन्होंने कहा था कि इन सारी चीज़ों की रेसिपी शेयर करना। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज और टमाटर काट लिया है, दोनों बराबर लिया है मैंने। और यहाँ पर लिया है थोड़ा सा लाल मिर्ची। कढ़ाई में सबसे पहले तेल डाल के लाल मिर्ची, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची पाउडर और नमक डाल दिया है। अब इनको इस तरीके से ना थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, जैसे 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए। और जब भुन जाए उसके बाद गैस का फ्लेम कम कर देंगे और ढक देंगे इनको। तो ये अच्छे से पक जाएगा। जब तक वो पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर बना लूँगी आलू का मसाला। तो यहाँ पर कुकर में मैंने डाल दिया है तेल, इसमें डाल दिया है सूखी लाल मिर्ची और काले वाले सरसों। अब इसको चटकने देते हैं और जब ये हो जाए उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है, इसको अच्छे से सौटे कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये हो जाए उसके बाद इसमें अब हम डाल देंगे आलू। तो मैं ना डोसा का जो मसाला होता है वो इसी तरह रेडी करती हूँ, ज़्यादातर काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं और टेस्टी भी बनती है। आलू डालने के बाद इसमें थोड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब फिर से इनको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और थोड़ी देर धीमी आंच पे पकाएंगे और फिर गैस का फ्लेम तेज़ करके 1 सीटी लगा देंगे। तो पहले हम गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे ना तो आलू जल सकते हैं, इसलिए धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट पका के आप 1 सीटी लगा लीजिए तेज़ आंच पर। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने टमाटर वाला पेस्ट रखा था वो भी हो गया। तो इसे मैंने निकाल दिया एक प्लेट में, इसे ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पर मैंने बेटे को लगा दिया था नारियल छीलने के लिए कि ना अभी बहुत जल्दी है नाश्ता बनाने की, सभी को भूख लग रही है। आलू तो मुझे मम्मी ने काट के दिया था। ऐसे मिलजुल के ना काम जल्दी हो जाता है। और अभी आपने देखा कुकर में 1 सीटी आ गया तो मैंने गैस बंद कर दिया है। आलू को छोटा छोटा काट कर डाला था ना तो आलू पक गया होगा। तो बस इसी तरह 1 सीटी लगा लेना है। टमाटर की चटनी बनाने के लिए जो मैंने प्लेट पे रखी है ना वो सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई है। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। तो जिस टाइम मैंने इसको पीसा ना उस टाइम मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। बाद में मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैंने फिर बाद में डाल दिया था। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आप चटनी पतली या फिर थोड़ी गाढ़ी खाते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर पानी डाल के इस तरीके से मिक्स करके रख दिया मैंने साइड में। तड़का मैं बाद में लगाऊंगी दोनों चटनी की एक साथ। तो अब चलिए आलू का मसाला देखते हैं कितना रेडी हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए सारे आलू अच्छे से पक चुके हैं और बिल्कुल भी कुकर में चिपका नहीं है। तो इसको अब हम कर देंगे मैश और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो तड़के पे ना आप कड़ी पत्ता भी डाल दीजिएगा अगर आपके पास हो, तो नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो मेरे पास अभी थोड़ा सा ही कड़ी पत्ता था, मैंने कहा वो चटनी में यूज़ करूँगी इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। और ये लीजिए यहाँ पर आलू का मसाला बनकर रेडी है, एकदम झटपट से बन गया और बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में, चाय छान लेते हैं। बहुत देर से भूख लग रही थी तो मैंने कहा इसको बनने में टाइम लगेगा तो इसी बीच चाय चढ़ा दिया था। फटाफट से नारियल की चटनी बनाते हैं। तो मम्मी ने नारियल काट के दे दिया था। नारियल चटनी बनाने के लिए ना ज़्यादा नारियल रखेंगे और 1 मुट्ठी के लगभग हम इसमें डाल देंगे भुना चना। और यहाँ पर मैंने डाला है हरी मिर्ची, लहसुन, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी। बस इसमें अब और कोई फालतू चीज़ें नहीं डालेंगे। अब चलिए इसे पीस लेते हैं। तो जब मैं इसको पीस रही थी तो थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, ये पीस नहीं रहा था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और परफेक्ट, एकदम बढ़िया से हो चुका है। इस तरीके से हमें ये भी रखना है। एक बर्तन में मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, इसमें डाल देंगे काले वाले सरसों, सूखी लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता। इसमें दाल भी डलती है बट दाल भी नहीं है मेरे पास। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता तो मैं नहीं बनाती, कुछ चीज़ें अगर नहीं है तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, उसके बिना भी बहुत टेस्टी बन जाता है। अब ये हो गया हमारा तड़का रेडी। अब आधा इसमें डाल देंगे और आधा उसमें डाल देंगे, डालकर मिक्स कर देंगे, फिर दोबारा से थोड़ा थोड़ा और डाल देंगे। तो देखिए दोनों चटनी बनकर रेडी है। तो ये जो दोनों चटनी है ना इसमें तड़का एक ही लगता है, तो इसलिए मैंने कहा बाद में लगाऊंगी जब दोनों चटनी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा काम हो जाता है जल्दी। तो फाइनली ये भी हुआ, इसको रख देते हैं अब साइड में।
और अब बनाते हैं डोसा। तो अब जो मैं डोसा बनाऊंगी उसमें आपको ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है तवा, ये नॉर्मल आयरन तवा है। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल। अब तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे तेज़ आंच पर। तो डोसा आपको तेज़ आंच पर ही बनाना है, तेज़ आंच पर अच्छा डोसा बनता है। और भारी तवा लेना है, ये तवा एकदम भारी है। तो तेल निकालने के बाद मैंने पूरे तवे को अच्छे से पोंछ दिया और अब मैं इस तरीके से डोसा फैला दूंगी। तो ये हो गया। अब इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे, जो कि इसमें इस तरीके से तेल डालना है। तो किनारियों से ऐसे हम तेल डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, बीच में भी थोड़ा डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि तवे पर जो डोसा है वो चिपकेगा नहीं। आगे डोसा बनाने के लिए भी तवा नॉन स्टिक रहेगा, इसलिए जितनी बार आप डोसा बनाएंगे ना, किनारियों से इस तरीके से तेल डाल दीजिएगा। तो पहले डोसा मैंने बनाया था, थोड़ा भारी लग रहा था मुझे, जैसे डोसा में कलर आना चाहिए वो आया नहीं बैक साइड से। तो अब मैं इस घोल में थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी और फिर अब इस डोसे को फैलाऊँगी। तो अब ये देखिए, ये बड़े अच्छे से फैल रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट बैटर है। तो आपको बैटर भी देखना है कि आपका बैटर कैसा है, गाढ़ा है या पतला है। जब बैटर ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, तभी भी डोसा अच्छे नहीं बनते। तो ये बैटर एकदम परफेक्ट था। तो मैंने यहाँ पर दोनों तवा चढ़ा दिया है। मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि सबको भूख लग रही है। दोनों तवे पे बनाऊंगी ना तो जल्दी बन जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये एकदम मार्केट जैसा क्रिस्पी डोसा बना है। देखिए बैक साइड से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रख के आपको डोसा बनाना है। और अब ये जो आलू का मैंने मसाला बनाया वो इस तरीके से फैला दिया है मैंने। तो अब आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें आराम से देख लेनी है और फिर बनानी है। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ सारी चीज़ें अच्छी बनेगी। तो सभी को मैंने नाश्ता करवा दिया, बस मैं ही बची हूँ। तो मैं भी जा रही हूँ भी खाने के लिए। जब नाश्ता वगैरह हो गया था, फिर मेरा काम बहुत ज़्यादा लग रहा था किचन में फैला हुआ। दोपहर का खाना भी बनाना था और मुझे ठंड लग रही थी। तो मैंने साड़ी चेंज कर लिया, पहन लिया है सूट। अब चलिए फिर से लग जाते हैं ज़ोरों शोरों से काम पे। तो एक तरफ मैंने खाना भी चढ़ा दिया है और अब ये सारी चीज़ें समेट रही हूँ। तो बर्तन मैंने आधे से ज़्यादा खाली कर लिया है। पहले ये डोसा का बैटर बड़े पतीले में था ना, तो ये मैंने छोटे पतीले में कर दिया। चटनी भी छोटे छोटे बर्तनों में खाली कर लिया है। चावल तो आपने देख ही लिया है, यहाँ पर चावल बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने गोभी फ्राई करके रखा है, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी ज़्यादा भूख नहीं है किसी को, बट फिर भी मैंने कहा चलो बना कर रख देती हूँ, भूख तो लगी जाएगी। यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है सब्ज़ी के लिए। तो मैंने नाश्ता बनाते के साथ ही ना खाना चढ़ा दिया था। मैंने किचन साफ़ नहीं करा। मैंने कहा एक तरफ खाना बनता रहेगा, एक तरफ मैं किचन साफ़ करूँगी, वरना अगर मैं पहले किचन साफ़ करती फिर उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता, फिर लास्ट में मैं खाना चढ़ाती। इसलिए मैंने एक तरफ पहले खाना ही चढ़ाया और अब मैं कर रही हूँ किचन साफ़। तो यही छोटी मोटी चीज़ों से हमारा काम जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर चावल भी बन गए हैं। अब चावल का पानी निकाल दूँगी। चावल का पानी निकालने के लिए ना मैं जितना हमारा पतीला होता है ना जिसमें हम चावल बनाते हैं, उसी साइज़ के एक और पतीला लेती हूँ। फिर उसमें इस तरीके से पलट के एक कोई भी चीज़ें सेट करती हूँ, चाहे इसमें गिलास आ जाए या फिर बेलन। तो ये अपने आप इसका पानी निकल जाता है, इसको लेकर खड़े नहीं रहना पड़ता। तो इसकी वजह से भी काफ़ी टाइम हमारा बच जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर लिया है पूरा किचन साफ़। फाइनली दोपहर का सारा काम ख़त्म हो गया है, खाना भी बन गया। और आज मैंने सिर्फ आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, कल की दाल पड़ी हुई है, चावल बन गया है। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो जब मैं फ्री होती हूँ ना, इस तरीके से शांति से एक जगह में बैठ के आसपास की चीज़ों को देखना अच्छा लगता है। तो दोपहर तक का व्लॉग था ये। अब ये व्लॉग है शाम का। तो चलिए इन्हें तय लगा लेते हैं। इन कपड़ों को ना मैंने कल धोए थे, तो सुबह से टाइम नहीं मिला तय लगाने का, कल भी टाइम नहीं मिला था, अब जाकर मिला टाइम। तो
ये कपड़ों का काम भी ख़त्म हुआ, अब जाकर रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जो कपड़े नीचे रख के आने थे रख के आ गई। फिर कर रही मैंने संध्या बत्ती। फिर शाम को किचन में आकर मैंने बनाए चाय और पकोड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले पनीर के पकोड़े बनाए थे, वो ज़्यादा किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, मीठा मीठा लग रहा था। तो फिर ये बोल रहे हैं आलू प्याज के पकोड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बनाए आलू के पकोड़े, तो ये जा रही हूँ देने। और फिर प्याज के पकोड़े बनाने बाकी हैं, वो बनाऊँगी। तो संडे वाले दिन ना मेरा यही रहता है, आधे से ज़्यादा टाइम मेरा किचन में चला जाता है। मेरे हस्बैंड खाने के बहुत शौकीन हैं, उनको बहुत पसंद है अलग अलग चीज़ें बनवाना, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। और मुझे ना फिर अगले दिन इनकी बहुत याद आती है, क्योंकि संडे वाले दिन तो घर में इतना काम रहता है, इतना खाना बनाना रहता है, और मंडे को ना इनके बिना घर अधूरा सा लगता है। तो मेरे लिए हफ्ते का सबसे बेस्ट डे जो होता है ना, वो संडे ही होता है। उसके बाद रात को मैंने बनाए डिनर में आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। दोपहर को जो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई ना, वो भी बची हुई है, चावल भी है। तो बस थोड़ा बहुत ही अभी सब खाएंगे। और अभी का जो टाइम कितना हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30। तो यहाँ पर मैं मौसी से फ़ोन में बात कर रही हूँ और बर्तन भी धो रही हूँ। उसके बाद ना मम्मी पापा सब लोग ऊपर ही आ गए थे, हम सभी ने मिलके एक साथ डिनर किया, थोड़ी देर टीवी देखा। तो बस आज का जो व्लॉग है ना, मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तो कैसे लगी ये व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मेरे लिए ना आप सभी का एक लाइक बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं तभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। व्यूज़ तो आ ही जाते हैं, बट लाइक बहुत कम आते हैं। तो लाइक के कोई पैसे नहीं मिलते मुझे, व्यूज़ के ज़रूर से मिलते हैं। तो पैसे के साथ आप सभी का प्यार भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए।